राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नहीं हो रहा बीएससी में। आज हम जो हमारा बेंथम हुक का क्लासिफिकेशन है उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। आज मैं इसके नोट्स को आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और उसके अर्थ को आसानी से समझाने वाली हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले हमने देखा था कि स्पर्मेटोफाइट जो सीड प्लांट होता है वो 3 ग्रुपों में बटा हुआ होता है। डाइकोटिलीडन प्लांट्स विथ 2 कोटिलीडन्स एंड टैप रूट। दूसरा है जिम्नोस्पर्म विदाउट ओवरी फ्लावर एंड नेकेड सीड। मोनोकोटिलीडन प्लांट विथ 1 कोटिलीडन्स एंड एडवेंटिशियस रूट। कल वाला वीडियो आप आसानी से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइकोटिलीडन में। जो डाइकोटिलीडन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपिटेली में जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स आर फ्री इन कंडीशन। जो पेटल की कंडीशन होती है वो फ्री होती है। पेटल मतलब क्या होता है? पेटल को हम लोग कहते हैं दल पुंज, दल। ठीक है, जो कलरफुल होता है कोरोला का एक भाग को कहा जाता है पेटल। पेरियंथ जो होता है वो बाइसेरिएट होता है। कैलिक्स एंड कोरोला 2 होल्स, दोनों के पास क्या होते हैं? 2 चक्र पाए जाते हैं, या 2 कोरोला होती है और 2 क्या होती है? कैलिक्स होता है। गैमोपिटेली मतलब पेटल्स आर फ्यूज्ड इन फ्लावर। पेरियंथ बाइसेरिएट। जो गैमोपिटेली के जो जितने भी पौधे होते हैं उसमें जो पेटल की जो कंडीशन होती है उसमें जो फ्लावर होता है वो फ्यूज्ड होता है। ठीक है, फ्लावर में पेटल्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, और जो पेरियंथ की संख्या होती है वो 2 होती है। अब बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी। पेरियंथ यूनिसेरिएट। पेरियंथ क्या होता है? आइदर कोरोला और कैलिक्स प्रेजेंट, या तो कोरोला प्रेजेंट होगा नहीं तो कैलिक्स प्रेजेंट होगा। अगर बाइसेरिएट रहेगा तो कैलिक्स और कोरोला दोनों पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली में क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी की अगर बात की जाए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैल्मीफ्लोरी की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स प्लांट्स हैविंग फ्लावर विदाउट डोम एंड कोनिकल थैलेमस। जो थैलेमस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? डोमेन या फिर कोनिकल होगा। कोनिकल शेप के इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। साथ ही जो ओवरी होती है वो होती है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो पौधे के जो भी फूल के भाग होते हैं, चाहे कैलिक्स हो, चाहे कोरोला हो, चाहे स्टेमन हो, वो सब जिस बिंदु से मिलते हैं उस बिंदु से अगर ऊपर हमारा ओवरी पाई जाएगी तो उसको कहा जाता है सुपीरियर ओवरी, और ऐसे फ्लावर को कहा जाता है हाइपोगाइनस। ठीक है, तो जो हमारा थैल्मीफ्लोरी का जो फ्लावर है वो क्या सुपीरियर ओवरी वाला है, मतलब फ्लावर कैसा? हाइपोगाइनस है। अब बात करते हैं थैल्मीफ्लोरी इंक्लूड 6 ऑर्डर। 6 ऑर्डर इसमें पाए जाते हैं, मैंने कल आपको दिखाया था। देन 34 इसमें फैमिली होती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि वो ऑर्डर को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे था रेनेल्स, पेरियंटेल्स, पॉलीगैलिनियल्स। ठीक है, इन सब का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल याद रखना है क्या कि जो हमारा जो एंजियोस्पर्म है वो 3 भागों में बटा हुआ है। डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन 3 भागों में बटा है, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। जो पॉलीपिटेली है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। बस इतना याद रखना है। फिर उसके बाद से आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा गैमीपिटेली है वो इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेली में 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक उसी तरह मोनोक्लेमाइडी जो है वो 8 सीरीज में बटा है। बस इतना याद रखना है, और साथ में मोनोक्लेमाइडी का ये 7 सीरीज का नाम। ठीक, आई होप आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। डिस्कीफ्लोरी की बात की जाए तो इट इंक्लूड फ्लावर हैविंग प्रोमिनेंट डिस्क शेप्ड थैलेमस बिलो द ओवरी इज सुपीरियर। देखो इसमें कह रहा है कि जो फ्लावर है, फ्लावर का जो थैलस है, थैलस मतलब होता है पौधे का भाग, वो जो भाग है फ्लावर का वो कैसा है? डिस्क लाइक का है। जैसे आप कटोरी वटोरी देखते हैं ना, उसको कहा जाता है डिस्क। वो प्लेट जैसी संरचना का है, और इसीलिए इसका नाम जो है डिस्कीफ्लोरी रख दिया गया है। इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है, मतलब वही पॉइंट से ऊपर पाई जाएगी। डिस्कीफ्लोरी इज डिवाइडेड इंटू 4 ऑर्डर। 4 ऑर्डर में इसको बांटा गया है, जिसमें 23 फैमिली है। अब बात करते हैं कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी इट इंक्लूड्स प्लांट्स हैविंग फ्लावर विदाउट कप शेप्ड थैलेमस। ओवरी इज सुपीरियर और इंफीरियर, समटाइम हाफ इंफीरियर। कैल्सीफ्लोरी इंक्लूड्स 5 ऑर्डर एंड 27 फैमिलीज। इसमें कह रहा है कि क्या जो हमारा कैल्सीफ्लोरी है उसमें जो पौधे का जो थैलस का जो शेप है वो है कप लाइक, जैसे आप कप में चाय पीते हो वैसी है। ठीक है, उसमें जो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों टाइप की ओवरी पाई जाती हैं, और किसी किसी में कभी कभार क्या होता है हाफ इंफीरियर ओवरी कैलिक्स और कैल्सीफ्लोरी में पाई जाती हैं ओवरी। ठीक है, इसमें 5 ऑर्डर और 27 फैमिली का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करते हैं गैमोपिटेली के बारे में, तो गैमोपिटेली में क्या होता है?
गैमोपिटेली में प्लांट हैविंग फ्लावर विथ पेटल्स, प्लांट के पास क्या होता है, पेटल्स होते हैं, विच आर आइदर पार्शियल और कम्प्लीटली फ्यूज्ड, या तो थोड़ा सा आपस में जुड़े होंगे या तो पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे। पेटल्स, मैं बार बार कह रही हूँ, कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको पेटल्स कहा जाता है, वो या तो थोड़ा सा फ्यूज्ड होंगे या फिर पूरी तरह से आपस में फ्यूज्ड होंगे, आपस में जुड़े होंगे। ये हो गया पार्शियल, और पूरी फ्यूज्ड कहा जाए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, पूरा फ्यूज्ड रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनदर आर प्लेस्ड अंडर गैमोपिटेली, द सेपल्स पेटल्स आर डिस्टिंक्ट, जो सेपल और पेटल होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ये 3 भागों में बटा होता है, इनफेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेटेली, ठीक है। इनफेरी में क्या होता है, द फ्लावर्स आर एपोगाइनस एंड ओवरी इज इन्फीरियर, जो फ्लावर होता है वो एपोगाइनस होता है और ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर मतलब वो पॉइंट से नीचे पाई जाएगी, ठीक है, इसलिए इस फ्लावर को कहा जाता है एपिगाइनस। इनफेरी इंक्लूड 3 ऑर्डर और 9 फैमिली, इसमें 3 ऑर्डर होता है और 9 फैमिली होती है। हेट्रोमेरी में क्या होता है, द फ्लावर आर हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनियस मतलब क्या हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, ओवरी इज सुपीरियर विथ मोर देन 2 कार्पल्स, जिसमें जो कार्पल्स होगा जिसे स्त्री केशर कहा जाता है, जो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो 2 पाए जाएंगे, ठीक है। बाइकार्पेटेल में क्या होता है, बाइकार्पिलेटी में द फ्लावर आर हाइपोगाइनमस, ये भी हाइपोगाइनमस होता है, ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी क्या होगी, बड़ी होगी, कहाँ, जो जितने भी प्लांट फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उससे ऊपर पाई जाएगी, विथ 2 कार्पल्स, इसमें भी 2 कार्पल्स होंगे। वनली बाइकार्पेटेली इंक्लूड 4 ऑर्डर और 24 फैमिली, इसमें 4 ऑर्डर और 24 फैमिली पाई जाती है। देखिए आपको समझ में तभी आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा हुआ होगा, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया था, और इसको समझाने में मेरा 19 मिनट पूरा चला गया था, ठीक है। तो आई होप आप वो वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा उतना जितना मैंने उस वीडियो में समझाया था। अगला है हमारा मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज होती है, 8 टाइप की जगह पे 8 सीरीज लिखेगा, जो इसमें मैंने मेंशन किया है। कर्व एम्ब्रियोई, दूसरा है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका, तीसरा मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्टिस, चौथा है माइक्रो एम्ब्रियोई, पांचवा है हमारा डेफिनेल्स, छठवां एक्लेमाइडोस्पोरेई, सातवां है यूनिसेक्सुअल्स, और 8वां है ऑडियंस एनामेली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो मैंने कल ही बताया था कि द मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव नेकेड ओव्यूल और सीड, और ओवरी इज एब्सेंट, इसमें जो ओवरी होती है वो नहीं पाई जाती है, और जो सीड होता है या ओव्यूल होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है, नग्न होता है, उसमें कोई कवर ही नहीं होती है, प्रोटेक्ट नहीं हो सकते अच्छे से। जो जिम्नोस्पर्म है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिनिटेंसी, कॉनिफेरी और साइकेडेसी। नाम याद हो रहा है तो याद कीजिए, नहीं हो रहा है तो ये नाम भूल जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी के बारे में, सॉरी मोनोकोटलीडेंस के बारे में। मोनोकोटलीडेन में क्या होता है, सीड ऑफ मोनोकोटलीडेंस प्लांट्स कंटेन ओनली 1 कोटलीडन, जिसमें केवल 1 कोटलीडन हो उसको कहा जाता है मोनोकोटलीडन। लीव्स सो पैरेलल वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन मतलब जो सीरा विन्यास होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। जो पत्तियां होती है उसमें ग्रीन पार्ट में एक छोटी छोटी नलिका नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको सीरा विन्यास कहते हैं। जो सीरा विन्यास होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांतर सीरा विन्यास हो, तो एक होता है जालिका नुमा सीरा विन्यास। समांतर वाले में क्या होगा, जो जितने भी सीरा विन्यास होंगे वो पैरेलल होंगे, ऐसे जैसे आपने जामुन में देखा होगा, ठीक है, सीधे सीधे रहते हैं। और जो हमारे जालिका नुमा सीरा विन्यास में क्या होता है, जाली नुमा संरचना बना देते हैं, एक में बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, बहुत सारी जालिका नुमा संरचना बना देते हैं, जिसको जालिका नुमा सीरा विन्यास कहा जाता है। जो कोटलीडन होते हैं उसमें समांतर सीरा विन्यास पाए जाएंगे, पैरेलल जिसको कहा जाता है समांतर। और जो हमारा डाइकोटलीडन होता है उसमें जालिका नुमा सीरा विन्यास पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि लीव सो पैरेलल वेनिएशन, जो सीरा विन्यास होगा वो लीव पत्तियों में कैसा होगा, समांतर पाया जाएगा। फ्लावर आर टर्मिनियस हैविंग 3 मेंबर इन वेरियस फ्लोरा होल्स, जो फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस होता है, जिसके पास 3 मेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। द प्लांट्स हैव फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, इसके पास कौन सा रूट होगा, फाइब्रस होगा, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस अपस्थानिक जड़ें, वो पाई जाती है। इट हैज़ 7 सीरीज, इसमें 7 सीरीज और 34 फैमिली पाई जाती है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। माइक्रोस्पर्मेई, ओवरी इंफीरियर, सीड्स आर वेरी स्मॉल, इट इंक्लूड 3 ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर को लिए रहता है। एपिगाइनेरी, ओवरी यूजुअली इंफीरियर, इसमें भी ओवरी क्या होती है, इंफीरियर होती है, लेकिन जो सीड होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज इन साइज होता है।
फिर अगर हम बात करें कोरिनेई पैट्यूलेट होता है, ओवरीज सुपीरियर फैमिली लिलिएसी में पाया जाता है। एपोकार्पेई में कार्पल्स, यहाँ पे कार्पल्स होगा, ठीक है, फ्री होंगे। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने जो कल बताया था वही चीज़ें हैं। प्लीज़ मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम मेरिट की बात करें, मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, मेरिट और डेमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। आप चाहे तो तुरंत एक दिन में भी आप वीडियो को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।